अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने 1.3 का जो था वो सेकंड क्वेश्चन किया था, यानी कि जामे मकूस कालब का जामे मकूस कैसे मालूम करते हैं। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 पार्ट इसका हमारे पास 3 है, यानी कि ये थर्ड वीडियो है एक्सरसाइज 1.3 की। और क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 3 करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, तमाम जो क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके सामने 1 to 9 तक लिखे हुए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे। और कैसे इसको करना है पूरे का पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि हमारी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। हम यहाँ पे आपके साथ हर कैटेगरी का 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि क्वेश्चन क्या कैसे होंगे, कौन सी इस पे फॉर्मूला लगेगा या फिर सिंपली ही ये हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है क्या, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है, अगर ए कालब बी सी 3 कालब ये हो गए और डी ये 4 कालब हो हमारे पास, तो हमने कालब मालूम करने हैं। यानी कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस ये कालब, ए कालब को इसमें क्या करना है ऐड करना है। सेकंड क्या है बी को इसमें ऐड करना है। थर्ड क्या है सी को इस कॉलम में ऐड करना है और डी को इस कॉलम में ऐड करना है। तो हमारे पास ये 4 क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के हैं, तो हम एक भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, सेकंड हमारे पास कैटेगरी क्या है, हमने क्या करना है 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी कि हमारे पास 2 है तो इसको ए कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए कॉलम हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, सेकंड क्या है -1 को बी के साथ -1 को बी के साथ, यानी कि -1 जो है उसको बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और -2 को है सी के साथ करना है, 3 को डी के साथ करना है और 3 को सी के साथ करना है। ये मल्टीप्लाई वाली एक कैटेगरी है और ऐड वाली दूसरी कैटेगरी है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम ऐड वाली कैटेगरी करते हैं, देन हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई वाली कैटेगरी करेंगे। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 4 ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन क्या है डी प्लस 0 1 0 2 0 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन से हमने क्या करना है डी लेना है। डी क्या है हमारे पास 1 2 3 -1 0 2। हमने करना क्या है डी को इस कॉलम में ऐड करना है। हमारे पास डी क्वेश्चन में दिया गया है, हमने इन दोनों को क्या करना है ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सिंपली ऐड करेंगे। पहले लिखेंगे डी जैसा कि क्वेश्चन में बताया गया है 1 2 3 -1 0 2 प्लस और ये वाला कॉलम जो कि क्वेश्चन में दिया गया है 0 1 0 2 0 1। इनको सिंपली हम क्या करेंगे, इनको सिंपली हम ऐड करेंगे। फर्स्ट वाला फर्स्ट में 1 प्लस 0, सेकेंड वाला सेकेंड में 2 प्लस 1, थर्ड वाला थर्ड में 3 प्लस 0। इस तरह सेकेंड वाला -1 प्लस 2 0 प्लस 0 2 प्लस 1। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्या आएगा आंसर आएगा 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 3 प्लस 0 इज इक्वल टू 3, -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0 प्लस 0 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ये होगी हमारी ऐड वाली कैटेगरी, यानी कि पहले जो 4 आपके क्वेश्चंस हैं इसके 4 पार्ट जो है आपने सिंपली इसको क्या करना है, ए जो ये ए बी सी डी दिया गया है ये आपके पास ऊपर कॉलम क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपने इनको यहाँ से लेना है। और जो क्वेश्चन में ए के साथ दिया गया है उसमें ए वाला यहाँ से कॉलम लें और इसको यहाँ पे
ए में ऐड कर दें। हमने डी किया था तो हमने यहाँ से डी वाला लिया, ठीक है। डी हमारे पास क्या था, ये वाला क्वेश्चन था डी, यहाँ से डी को लिया प्लस किया हमने जो कि डी के साथ कॉलम दिया गया था, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इनमें से एक कैटेगरी जो कि आपकी मल्टीप्लाई वाली होगी, तो हम इसमें से करते हैं कोई भी माइनस वाली कैटेगरी करते हैं। बाकी तो सिंपल है, आप 2 को ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको सिंपल है, यानी कि 2 है, आपने 2 को क्या करना है, ए कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 को, यानी कि इस कॉलम के साथ आपने हर वर्ड के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम करेंगे -2 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम -2 को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा क्वेश्चन है -2 मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। सी कॉलम हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हमारे पास जो सी है वो है 1 -1 2, ये हमारे पास कॉलम है। अब हमने क्या करना है, -2 को इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम सिंपली लिखेंगे -2 इंटू 1 -1 इंटू 2। तो क्या करेंगे, -2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। -2 1 के साथ मल्टीप्लाई बाय होगा तो हमारे पास क्या आएगा, -2 इंटू 1 के साथ होगा तो आएगा -2 -2 -1 के साथ होगा हमारे पास आएगा +2, क्योंकि माइनस माइनस या मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस में चेंज हो जाएगी। -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा -4। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही करने हैं। ये हमारा जो था मल्टीप्लाई वाली कैटेगरी का क्वेश्चन था, आपने इसको देख ले, ठीक है। दोबारा समझा दूँ आपको, -2 का मल्टीप्लाई करना था हमने सी के साथ। सी वाला कॉलम जो था हमें पीछे दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, वहाँ से सी कॉलम लेना है, हमने ये वाला सी कॉलम लिया, ठीक है। हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमने सिंपली इसकी ये फॉर्म लिखेंगे। आपने कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना, क्योंकि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स तब मिलेंगे जब इसके ये 4-5 स्टेप आप करेंगे, ठीक है। सिंपली -2 को आपने हर वर्ड के साथ, सी के हर वर्ड के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है और आपने एक सिंपल आंसर निकाल देना है। और पीछे हमने किया था ऐड वाला, तो आपने डी वाला कॉलम क्वेश्चन से लेना है और इसको जो डी के साथ कॉलम दिया गया है क्वेश्चन में उसमें ऐड करना है डी का हर वर्ड, जो नेक्स्ट उसका कॉलम दिया गया है क्वेश्चन में, आपने उसके हर वर्ड में उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास एक सिंपली आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका 4th पार्ट है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। तो वीडियो के लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक लाजमी शेयर करें जिन तक अभी तक नहीं पहुंच सका, ताकि उनका भी इनसे कुछ फ़ायदा हो सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफ़िज़।